नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड जानने के लिए अक्सर पीसीआर डेटा का रेफरेंस लिया जाता है और मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो इस डेटा में रेगुलर इंटरवल्स पर क्या चेंज हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए एक मोटी फीस भी वसूल करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा एक ऐसा नायाब तरीका जिससे आप भी ये डेटा चुटकियों में कैलकुलेट कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग को प्रभावशाली बना पाएंगे। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट पीसीआर डाटा क्विकली। जैसा कि हम जानते हैं पीसीआर इज इक्वल टू पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉल ओपन इंटरेस्ट। और ब्रॉडली ऐसा माना जाता है कि अगर पीसीआर डेटा एक से ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है या अप ट्रेंड में है, और अगर पीसीआर डेटा एक से कम है तो मार्केट बेरिश है या डाउन ट्रेंड में है। तो आइए अब देखते हैं कि इस डाटा को कैलकुलेट करें तो कैसे करें, और इसके लिए हमें जाना होगा एनएससी की वेबसाइट पर। तो आइए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। तो लीजिए हम पहुंच गए एनएससी ऑप्शन चेन पर। बाय डिफॉल्ट यहाँ जो डेटा दिख रहा है वो निफ्टी का डेटा है। अगर हमें बैंक निफ्टी का डेटा सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट साइड में एक ये विंडो है, यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन में जाके मैं यहाँ से बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूंगा और अब जो डेटा मेरे सामने है ये बैंक निफ्टी का डेटा है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में जो डेटा है वो कॉल्स का डेटा है और राइट साइड में जो डेटा है वो पुट्स का डेटा है। और इनमें जो कॉलम इम्पोर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पहला जो कॉलम है वो ओपन इंटरेस्ट का है, दूसरा कॉलम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है, तीसरा कॉलम वॉल्यूम का है। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पर पहला कॉलम वॉल्यूम का है, दूसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है, तीसरा ओपन इंटरेस्ट का है। जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो हमें कुछ कॉलम्स का यहाँ टोटल भी मिलता है। जैसे ये कॉल ओपन इंटरेस्ट का टोटल है, ये कॉल वॉल्यूम का टोटल है, ये पुट वॉल्यूम का टोटल है और ये पुट ओपन इंटरेस्ट का टोटल है। हम मैनुअली इस डेटा को आपस में डिवाइड करके भी पीसीआर निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं एक डेटा निकाल के देखता हूँ। मैं जाऊँगा कैलकुलेटर में। जैसे कि नंबर ऑफ पुट्स इस समय 17,34,177। 17,34,177 इसको मैं डिवाइड करूंगा कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट से, जो कि इस समय है 26,04,146। जो आंसर आया वो 0.6659 आया। अब ये शो कर रहा है कि मार्केट इस समय बेरिश है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। दोस्तों हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा चाहिए सेम इसी तरह, लेकिन वो डेटा हम यहाँ निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इसका टोटल अवेलेबल नहीं है। मेरे लिए चेंज इन ओआई का पीसीआर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर। लेकिन चेंज इन ओआई का पीसीआर मैं यहाँ निकाल नहीं सकता क्योंकि चेंज इन ओआई का टोटल यहाँ अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये जो टोटल डेटा का हमने पीसीआर अभी निकाला है इसमें बहुत सारा जो डेटा है वो फार आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी का है। बहुत सारे लोग जो स्ट्रेडल्स और स्ट्रेंगल्स बनाते हैं वो अपनी पोजीशन को हैज करने के लिए भी फार आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में जाके पोजीशन बनाते हैं। साथ ही जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो मार्जिन कम करने के लिए भी फार आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में जाके कॉल और पुट बाई करते हैं। तो इससे होता यह है कि जो डेटा हम देख रहे हैं, जो हम ये डेटा हमने लिया है वो कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे जहां मार्केट अभी चल रहा है जो एट द मनी है, मतलब
जैसे 44,100 और 44,200 भी एट द मनी है। मैं इसके आसपास का डेटा जानना चाहता हूँ कि इस एरिया का पीसीआर क्या है, लगभग ये एरिया। तो इस एरिया का पीसीआर मैं अब कैसे जानूँ? उसका समाधान भी इसी पेज पर ही अवेलेबल है। जब हम स्क्रॉल अप करके जाते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड में एक बटन है, डाउनलोड सीएसवी। इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी डेटा अभी हमने ये देखा है, ये सारा डेटा हमें एक्सेल के फॉर्म में मिल जाता है। अब मैं ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको खोलता हूँ। ये सारा डेटा जो भी हमने अभी हम जो देख रहे थे HTML फॉर्मेट में, ये सारा हमें एक्सेल फॉर्मेट में मिल गया। अब आप चाहें तो इस डेटा को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके ऐसे आप निकाल सकते हैं पीसीआर, लेकिन मैंने बनाया है एक सॉफ्टवेयर जो इस डाटा को मैं कंट्रोल C कॉपी करके सीधा वहां ले जाके पेस्ट कर दूंगा और मुझे बहुत सारी स्ट्राइक्स का अलग अलग तरीके से डेटा मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो डेटा मैं कैसे लेता हूँ। तो दोस्तों, ये है ऑपट्रेंड सॉफ्टवेयर। जो डेटा भी हमने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसको पेस्ट करने से पहले मैं थोड़ा इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो डेटा जब प्रोसेस होगा तो यहाँ पर हमें किस फॉर्म में मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो पहला सेक्शन है वो है टाइम का। जिस टाइम हम वो डेटा लेंगे वो टाइम यहाँ आएगा। सेकंड सेक्शन है कंप्लीट डेटा से रिलेटेड। यहाँ पर कंप्लीट डेटा का पीसीआर आएगा, जैसे OI पीसीआर, OI चेंज पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर, तीनों पीसीआर हमें मिलेंगे। जो तीसरा सेक्शन है वो है 20 स्ट्राइक्स डेटा का। मतलब जहां मार्केट अभी चल रहा है उससे 10 स्ट्राइक ऊपर और 10 स्ट्राइक नीचे का हमें OI चेंज पीसीआर, OI पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर हमें यहाँ मिलेगा। जो तीसरा सेक्शन है वो है नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ पुट्स, कितने चेंज हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें इस तीसरे सेक्शन में मिलेगा। जो चौथा सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। आज तक की जो प्रचलित थ्योरी है उसके अनुसार जो पीसीआर डेटा है उसे सिर्फ ऑप्शन राइटर के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जो बिग प्लेयर्स हैं और जो इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स हैं वो न सिर्फ ऑप्शन राइट करते हैं बल्कि ऑप्शन बाय भी करते हैं। तो यहाँ पर 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे, आउट ऑफ द मनी में जितना OI और जितना OI चेंज हुआ है वो हम यहाँ टोटलिटी में देखेंगे। पांचवें सेक्शन के अंदर हम ITM, इन द मनी और OTM, आउट ऑफ द मनी, 8 स्ट्राइक्स का पीसीआर हम अलग से देखेंगे। और ये हमारा सारा पीसीआर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए अगर हमें ट्रेड लेनी है। तो अगर कोई भी पीसीआर अलग होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं बताता हूं कि ट्रेड लेने का फॉर्मूला क्या है। जब OI पीसीआर और OI चेंज पीसीआर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब अगर OI पीसीआर एक से ज्यादा है और OI चेंज पीसीआर भी एक से ज्यादा है, तभी हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। एट द सेम टाइम वॉल्यूम पीसीआर एक से कम होना चाहिए। सेम रिफ्लेक्शन हमें 20 स्ट्राइक्स डेटा में भी चाहिए। मतलब यहां पर भी जैसे अगर यहां पर जो दिखा रहा है सेम डेटा हमें 20 स्ट्राइक्स में भी चाहिए। OI पीसीआर अगर एक से ज्यादा है और OI चेंज पीसीआर एक से ज्यादा है तभी हम बाई की पोजीशन लेंगे। अभी जैसे करंट डेटा कंफ्यूजिंग है, ये दिखाता है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, तो हम या तो स्ट्रेडल बनाएंगे, स्ट्रेंगल बनाएंगे, और अगर हम ये नहीं बना सकते तो हम चुपचाप बैठेंगे। तो जो डेटा हमने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है उसे हम करेंगे पेस्ट और देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो आइए करते हैं डेटा पेस्ट। ये हमारा वो डेटा है जो हमने एनएससी की वेबसाइट से लिया है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और अभी हम जाएंगे सॉफ्टवेयर की टैब 2 में और यहाँ सेकंड रो में हम इसे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा हो गया पेस्ट। यहाँ हम लिखेंगे टाइम, जिस टाइम हमने डेटा लिया है,
ये है 15:30। और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट की करंट वैल्यू जो है 44080। और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो जो डेटा हमने अभी प्रोसेस किया है उसके रिजल्ट्स आए हैं ये। इन रिजल्ट्स के हिसाब से पीसीआर डेटा अभी भी ओपन इंटरेस्ट का 0.8 है। ओआई चेंज का पीसीआर नेगेटिव हो गया है और वॉल्यूम पीसीआर भी सेम डायरेक्शन में है। जो 20 स्ट्राइक्स का डेटा है उसमें ओआई पीसीआर 0.7 है। ओआई चेंज पीसीआर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 15। यहाँ पर ओआई चेंज पीसीआर बहुत कम हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब ये मिसलीडिंग डेटा है। जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा कभी कभी मिसलीडिंग होता है, तो ये मिसलीडिंग डेटा है। दोनों डेटा मिसलीडिंग है। जो कंप्लीट डेटा में कॉल और पुट्स में चेंज हुआ है वो दोनों में लगभग बराबर हुआ है। कॉल्स भी उतनी कम चेंज हुई हैं, पुट भी उतनी कम चेंज हुई हैं। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 8 स्ट्राइक्स का डेटा है उसमें एट द मनी पर जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का वो 2,21,000 लगातार कम हो रहा है। ओआई चेंज और ज़्यादा कम हो गया है। पुट्स का ओपन इंटरेस्ट भी कम है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कम है और ओआई भी कम हुआ है। सारा डेटा धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं सारे डेटा में कमी आई है। जो पीसीआर डेटा है, अगर हम इन द मनी में देखते हैं, जो सीपीआर है मतलब कॉल डिवाइडेड बाई पुट, यहाँ पर ये डेटा सुबह से 1 से कम था लेकिन अभी माइनस हो गया। ऐसे ही ओआई सीपीआर जो सुबह से 2 था वो धीरे धीरे ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जो ओटीएम पीसीआर है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ओआई चेंज पीसीआर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन ये डेटा के हिसाब से मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस कंफ्यूजिंग डेटा को देखते हुए मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा। और अगर लूंगा भी तो या तो स्ट्रेडल बनाऊंगा या स्ट्रेंगल बनाऊंगा। तो इस तरह हम एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन डाउनलोड करके पीसीआर निकाल सकते हैं। अगर आपका हाथ एक्सेल में साफ है तो ऐसा सॉफ्टवेयर आप खुद भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। मैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस में ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि पीसीआर डेटा को हमेशा प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन में यूज करना है। जैसे हम आरएसआई यूज करते हैं, जैसे हम एमएसीडी यूज करते हैं, अगर हम ऐसे ही पीसीआर डेटा को यूज करेंगे तो हमें डेफिनेट तौर पर लाभ मिलेगा। तो अब हम देते हैं आज के वीडियो को विराम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।